अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बड़ी अजीब सी बात आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और वो ये कि डेरा इस्माइल ख़ान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद हो गए। मैंने उनकी तस्वीरें देखी, बहुत ही हैंडसम आदमी, और कर्नल ज़ाहिर है बिल्कुल यंग आदमी होता है। उस पर जो चीज़ मुझे मार गई और खा गई और मुझे भुलाई नहीं, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस पर ना लिखूं, तो लेकिन मुझसे फिर रहा नहीं गया, तो मैंने लिखा कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर किसने किया। ये मुनीर न्याज़ी साहब का शेर है, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। मैं वापस चलते हैं शहीद कर्नल की तरफ, मुजीबुर रहमान। उनका नाम तो उनके 12 साला बच्चे ने कहा ताज़ियत के लिए आने वालों को। उस बच्चे ने कहा कि अंकल मेरे छोटे बहन भाइयों को ना बताएं बाबा के साथ क्या हुआ है। यानी वो 12 साल का बच्चा बचपन में बालिग हो गया। बाप खोने के बाद, बाप की शहादत का पता चलने के बाद लम्हों के अंदर अंदर वो बच्चा बालिग नहीं हो गया, बुजुर्ग हो गया। 12 साल का बच्चा जब कहता है मेरे छोटे बहन भाई, तो वो कितने छोटे होंगे। तो अच्छा, ये कौन लोग हैं, ये क्यों मरते हैं, वजह क्या है। ये 72 साल हो गया ये लोगों को, मेरी नस्लें मर गईं, मुझे आज तक करार नहीं आया। मेरे दादा, मेरा ददयाल, मेरा ननिहाल 3 शहरों से माइग्रेट करके आया इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। किस चीज़ के लिए आए? ये इसलिए आए कि कर्नल मुजीब शहीद का बेटा लोगों से कहे कि 12 साला बेटा लोगों से कहे कि मेरे छोटे बहन भाइयों को न बताना कि हम अपना बाप खो चुके। ये रोज़ की कहानी है। पाकिस्तान बनने की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक क्लिशा बन गया है। इस बात में कोई जान ही नहीं रही कि इतनी इस्मतों की कुर्बानी दी, इतनी जानों की कुर्बानी दी, तो फलाना किया तो ढमकाना किया, पुरखों के कब्रिस्तान छोड़े। क्या नतीजा कि चंद 100 चंद हज़ार ख़ानदान इस पाकिस्तान की बोटियां नोच नोच के, करोड़ों लोग ख़ते गुर्बत पे रह जाएं। यहाँ पता नहीं कितने कर्नल मुजीब हैं जो शहीद हो गए, और उन बहू बेटियों माओं का कोई अंदाज़ा, कोई याद बाकी रह गई। एक नस्ल गई। जितना मुझे प्यार था जालंधर से, लुधियाना से, अमृतसर से, जब मैं पहली बार इस पंजाब गया हूँ, मैं इन शहरों की मट्टी लेके आया था, जो मेरे बेलीपुर वाले फार्म हाउस में क्यारियाँ सजाई हमने लोकल मट्टी के साथ मिक्स करके। तो ये सारा कुछ, इसका बॉटम लाइन क्या था? बॉटम लाइन था पार्क लेन, खरबों की जायदादें, सरे महल, खरबों डॉलर्स के। ये इसलिए, अगर तो ये मरण बरान था और अभी तक चल रहा है, और करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे, करोड़ों लाखों बच्चा स्कूलों से बाहर, वो ये छोटे अब्यूज हो रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, ये झूठ बोलते हैं ये सारे। हर बंदा झूठा है जो ये कह रहा है कि इस मुल्क में चाइल्ड अब्यूज में इजाफा हो गया है। इजाफा नहीं हुआ, इससे ज़्यादा ही था पहले, यकीनन था। रिपोर्ट नहीं होता था
अब चूंकि ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है तो लग रहा है कि यार मासूम बच्चों के साथ ये जुल्म ज़्यादती, फांसियाँ कम है। मैंने तो अभी रिसेंटली एक और प्रोग्राम में कहा है कि बस नहीं चलता, इंसान की औकात नहीं, वरना इन्हें ज़िंदा करो फिर मारो, फिर ज़िंदा करो फिर मारो। अब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस मुल्क में, जो इसके लिए बनना क्या चाहिए था इन लोगों को? एलीट क्या होती है, अशराफिया क्या होती है? अशराफिया एक सोसाइटी के लिए पतवार का काम करती है। पतवार क्या करते हैं? कश्ती को एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जा। ये लंगर बने हुए हैं 72 साल से। ये कर्नल शहीद और ऐसे बेशुमार खूबसूरत लोग, मुझे वो खातून नहीं भूलती, मुझे वो कैप्टन का नाम भूल गया है, ताबूत के ऊपर था शीशा और उस नौजवान कैप्टन की बेवा ऐसे गाल उसके ऊपर रख के और अपने शौहर के ना माथे पे हाथ फेर रही थी, शीशे के ऊपर हाथ फेर रही थी। मतलब था तो ये जो है ना, वो कौन लोग हैं, कैसा कैसा एलिमेंट है इस मुल्क में जो इसकी बर्बादी पे तुला हुआ है। और फिर मुझे मुनीर नियाज़ी याद आते हैं जिन्होंने कहा था शहर को बर्बाद करके रख दिया, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। जमहूरियत, जमहूरियत क्या है? जमहूर से निकली है। वोट को इज़्ज़त दो, अवाम कौम जो हर फैसला कौम के वसीतर मुफाद में, तो कौम एक सवाल आए बेशुमार लगातार जवाब दिया मैंने अपने एक प्रोग्राम में जियो के उसमें कि वो मुझे पूछते हैं कि आप ये क्या कहते हो कि और आज़ादी निस्वां ये सब बकवास है जहाँ का मर्द ग़ुलाम है। तो मैंने कहा एक एक मकरूज़, पता नहीं 1,58,000 में फिगर भूल रहा हूँ कि मकरूज़ हो आप लोग। आपको अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, आपको थानों में ठुड्डे मिलते हैं, आपके बच्चों को ढंग की तालीम नहीं मिलती, ढंग की खुराक नहीं करती, ये कातलों की जैसे दुनिया। उसकी वजह लोग कहते हैं कि तुम मिलावट पे क्यों चिढ़ते हो। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इसमें चूँकि वाकई बोटियाँ नहीं उड़ती इंसानों की, खून बहता दिखाई नहीं देता, मिलावट बहुत भयानक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस नस्ल के हमारे बेटे और बेटियां, लड़के और लड़कियां केमिकल मारी हुई गंदी गलीज मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों के बने हुए ऑयल में बने हुए खाने खा के जवान होंगे, अगली नस्ल कैसी पैदा होगी। बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जिसे कहते हैं ना कि बस अल्लाह करे, अल्लाह को रहम आ जाए। अभी मेरे पास हमारा बेटा आसिम नाम है, मौलाना तारिक जमील का, बहुत ज़हीन, बहुत पाकीज़ा बच्चा। तो वो कह रहा था कि अंकल मुझे जब वो बच्चे शहीद हुए वो पब्लिक स्कूल में, तो तब मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई कि बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को ट्रैक पे आना होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान ट्रैक पे आ जाए और हम में से किसी के बेटे को, 12 साला बेटे को ये बात न कहनी पड़े कि अंकल मेरे छोटे बहन भाइयों को ना बताना कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ। थैंक यू।